एनडीए के बड़े नेता बैठेंगे तो सब नाम आ जाएगा, उस नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मुख्यमंत्री संयोग से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटा है, तो नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वो होगा। समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत बिहार बनने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन मिलता ही रहेगा। नीतीश कुमार जी चाह ही रहे हैं कि बिहार में नए लोगों को हाथ में सत्ता जाए, और निशांत जी के कोई दायित्व तो मिलता है तो मुख्यमंत्री जी को ही तय करना है। तो जब शराबबंदी के कारण बिहार में जो विकास हुआ है उसमें और विकास होने की अपेक्षाएं हैं। माफियाओं को पता है या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो उसका जगह जेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम ये कार्यक्रम, और 100 दिनों में मैंने जो काम किया विभाग के लिए, इसका एक अद्भुत रिजल्ट भी आया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय जो कार्यक्रम रखी है, ये कार्यक्रम एक अपने आप में इसका उद्देश्य बड़ा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं लखेंद्र कुमार पासवान, उनके द्वारा ये बड़ा कार्यक्रम पटना में हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या कहेंगे? आपने बड़ी तैयारी कर रखी है। 13 अप्रैल, क्योंकि 14 अप्रैल को तो जयंती है, उससे एक दिन पहले संध्या पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या है तैयारी? 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने देश को संविधान दिया, भारत रत्न, उनका जयंती है। लेकिन 14 अप्रैल के जयंती के शुभ अवसर पर पूरे बिहार के सभी अंबेडकर छात्रावास में और पूरे बिहार भर के लोग मनाते हैं, पूरे देश भर के लोग मनाते हैं। इसलिए उनके जयंती के पूर्व संध्या पर, एक दिन पूर्व ही 13 तारीख को बापू सभागार में पटना के, वहां एक बड़ा सा कार्यक्रम उन्होंने रखा है। सरकारी कार्यक्रम, विभागीय कार्यक्रम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम ये कार्यक्रम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम में पूरे बिहार के सभी छात्रावास के छात्र छात्राएं आ रहे हैं, और उनके इस समागम कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम कोशिश करेंगे जो महामहिम जो राज्यपाल हैं, सभापति विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसमें कई वरिष्ठ जो आईएएस आईपीएस अफसर हैं, हम प्रयास में है जो वो भी उस कार्यक्रम में रहें और उनके द्वारा भी 5 मिनट का कम से कम मोटिवेशनल स्पीच बच्चों के बीच जाए, ताकि समाज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, ये समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा से जोड़ दो। और हमें खुशी है 100 दिन से अधिक मेरा मंत्रालय का हुआ है, और 100 दिनों में मैंने जो काम किया विभाग के लिए, इसका एक अद्भुत रिजल्ट भी आया है। आज पटना के अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय पटना गाईघाट, 123 बच्ची ने हमारे इंटर के एग्जाम दी थी, और 123 में 123 बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। ये बिहार ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में प्रथम बार हुआ हो कि किसी विद्यालय के 100% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। एवं प्रकार से मैट्रिक का भी रिजल्ट आया है, बढ़िया रिजल्ट आया है। तो इस सब कुछ के बाद हम एक जो है एक कार्यक्रम रखे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर। सरकार जो विभागीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय जो कार्यक्रम रखी है, ये कार्यक्रम एक अपने आप में इसका उद्देश्य बड़ा है। लेकिन ये जो कार्यक्रम आपका हो रहा है, इस दौरान बिहार में सियासी हलचल तेज है, क्योंकि बिहार में नई सरकार बननी है, और आपका जिस दिन कार्यक्रम है उसी के आसपास नई सरकार का इधर से उधर होना है। देखिए, ये तो कार्यक्रम हम सबके लिए है। जो भाई बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और नई सियासत तो होना ही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा से ही हो रही है। आपने देखा किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जाकर राज्यसभा के सदस्य पद से शपथ लिए हैं। उसके बाद बिहार आगमन, अब आगे की प्रक्रिया जो सरकार की है, उन्होंने कहा कि भाई नए लोग को मौका दे रहे हैं। समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत बिहार बनने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन मिलता ही रहेगा। लेकिन आज सुबह सुबह आप पूजा करने चले गए और चंदन टीका सब लगाया हुआ है, क्या मांगा है? भाई, इस शनिवार का दिन जो है, प्रत्येक शनिवार के शनिवार हम
संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करते हैं। बिहार के कल्याण के लिए, मित्र बंधु के कल्याण के लिए, अपने लोगों के कल्याण के लिए, हम सबको कल्याण के लिए पूजा हम लोग करते हैं। प्रत्येक शनिवार के शनिवार करते हैं। उसी कड़ी में चूंकि आज पटना थे तो महावीर मंदिर में चले गए पूजा करने के लिए। क्या मांगा? भाई मांगा क्या है? सियासी बिहार का कल्याण हो और सब कुछ ठीक ठाक रहे, समृद्ध बिहार बने, सशक्त बिहार बने, मजबूत बिहार बने, विकसित बिहार बने। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नई बिहार का जो सोच है, एक नई बिहार का जो कल्पना है, एक नई ऊर्जा के साथ ये बिहार में एक जो वातावरण बन रही है उसमें पूरा बिहार का कल्याण होगा। इस कामनाओं के साथ हम सब लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। नए सब लोग बिहार का तो कल्पना आप लोगों ने कर ही लिया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ रही है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति हो गई है? आप लोगों से चर्चा हुई है? देखिए भाई, ये तो एनडीए के सभी बड़े नेता जब बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जी के नाम को तय करते हैं। और हम समझ सकते हैं जो मोटा मोटी सब एनडीए के बड़े नेता बैठेंगे तो सब नाम आ जाएगा। उस नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए सब कुछ जब एनडीए के नेता बैठेंगे तो आपस में तय कर लेंगे। और जो भी नाम आएगा वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही नई सरकार की गठन होगी। और आप सबको इसकी जानकारी बहुत जल्दी मिलने वाली है। बिहार में नीतीश मॉडल रहेगा या फिर बीजेपी का मॉडल आ जाएगा? देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में पहले भी था, आज भी एनडीए की सरकार है। और आने वाला समय कुछ दिन के बाद, कुछ घंटे के बाद जो सरकार बनने वाली है वो एनडीए की सरकार ही रहेगी। अच्छा, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन एनडीए की सरकार को मिलता ही रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। जेडीयू के विधायक निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, आपको एतराज है कि नहीं? देखिए, इसमें इतराज का कहा भाई, जब निशांत जी अपनी जदयू में आए हैं और अनुभवी है, पढ़े लिखे लोग हैं और मुख्यमंत्री संयोग से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटा है, तो नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वो होगा। और नीतीश कुमार जी चाह ही रहे हैं कि बिहार में नए लोगों को हाथ में सत्ता जाए ताकि विकसित बिहार बने। और मुख्यमंत्री जी ने तय की जब कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, तय हो गया। तो मुख्यमंत्री जी तय कर लिए हैं तो अब तो निशांत जी अनुभवी है और निशांत जी के कोई दायित्व मिलता है तो मुख्यमंत्री जी को ही तय करना है, तो उसमें कहा हम लोग को। अच्छा, एक अंतिम सवाल है शराबबंदी पर। शराबबंदी क्या बिहार से हट जाएगी? देखिए, जो शराबबंदी बिहार में हुई उस समय सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सब लोगों ने शराबबंदी का एक स्वर में समर्थन करके शराबबंदी बिहार में लागू किया। संयोग उस समय था, ये आज विपक्ष में है उस सरकार में ही था उस समय, और भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी। लेकिन फिर भी सब विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी शराबबंदी को समर्थन किया। हम सब लोगों ने किया शराबबंदी का समर्थन। ये जब शराबबंदी के कारण बिहार में जो विकास हुआ है उसमें और विकास होने की अपेक्षाएं हैं। तो कहीं कहीं नीतीश कुमार जी का मुख्य उद्देश्य जो था, जो शराबबंदी बिहार में लागू हो ताकि महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा बिहार में एक उदाहरण इस देश के लिए मिले, तो कहीं चूक यदि हो रही है या कहीं प्रशासनिक लापरवाही हो रही है तो उस पर सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर कार्रवाई भी कर रही है। कई पदाधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं। देखिए, इस बिहार में एनडीए की सरकार में चाहे माफिया कितनो बड़ा भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, कोई माफिया क्यों नहीं हो, ये माफियागिरी का संरक्षण इस सरकार में नहीं मिलने वाला है। ये सरकार एक पहले की सरकार थी 90 के दशक का, उसमें माफियाओं का संरक्षण सत्ता के गलियारियों से होता था। लेकिन आज एनडीए की सरकार में माफियाओं का संरक्षण सत्ता के गलियारियों से नहीं होता है। माफियाओं को पता है या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो उसका जगह जेल में होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री हैं, और सीएम नीतीश कुमार के जाते जाते एक बड़ा कार्यक्रम भी पटना में हो रहा है और बड़ी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि मंत्री लखिंद्र पासवान ने यह भी बताया है, खुलकर बताया है कि बातें तय हो गई हैं और शीर्ष नेतृत्व एनडीए का जो
बड़े लीडर्स हैं वो तय कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। निशांत कुमार से भी कोई ऐतराज नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही तय करना है कि निशांत कुमार को क्या जिम्मेदारी देनी है या नहीं देनी है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला होगा। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ